जय सिया राम सभी को। आज हम वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड के अध्याय 35 की कहानी सुनेंगे। तो जब मंत्री सुमंत्र ने महाराज की दशा देखी तो वो क्रोध में आकर महारानी कैकेयी से कहते हैं कि तुम जो कर रही हो यह अधर्म है और तुम्हें अपने पति की बात मानकर श्री राम जी का राज्याभिषेक होने देना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो जैसे तुम्हारी माता के बारे में बोला जाता है वैसा ही तुम्हारे बारे में बोला जाएगा। तुम्हारे पिता कैकेयी नरेश को यह आशीर्वाद मिला था कि वो हर जीव जंतु की आवाज समझ सकते हैं। तो एक बार जिरम नामक पक्षी की बात सुनकर तुम्हारे पिताजी हंसने लगे। तो तुम्हारी माता ने क्रोध में उनसे पूछा कि तुम किस बात पर हंस रहे हो। तो तुम्हारे पिताजी ने उत्तर दिया कि अगर मैं तुम्हें बात बताई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो तुम्हारी माता ने उनसे कहा कि मैं नहीं जानती तुम जियो या मरो, परंतु मुझे बताओ कि तुम किस बात पे हंस रहे हो। तो तुम्हारे पिताजी श्री श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास गए, उन्हें जाके ये सारी बात बताई। तो ब्राह्मण ने तुम्हारे पिताजी से कहा चाहे जो भी हो जाए रानी को कुछ मत बताना। और फिर तुम्हारे पिताजी ने वापस आकर तुम्हारी माता को महल से निकाल दिया और उसके बाद सुख से राज्य संभाला। अगर तुम आज रामचंद्र जी को वनवास दे देती हो तो तुम्हारी तुलना हमेशा तुम्हारी माता से की जाएगी। इसलिए तुम्हें रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने देना चाहिए। और इस प्रकार से आज का अध्याय संपन्न होता है। आगे कहानी में क्या होगा ये हम कल सुनेंगे। आप सभी लोग सुनते रहिए परशुराम की कहानी भक्त मनु की जवानी। जय सिया राम।